नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेज के बारे में। साइलेज जो पशुपालन में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और जिसके बगैर डेयरी फार्म की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों, साइलेज जितना फ़ायदेमंद है, अगर सही तरीके से उसको हम मैनेज नहीं करते तो वो उतना ही नुकसानदायक भी होता है। तो चलिए बात करते हैं साइलेज कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, साइलेज बनाने के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया है वह है बीज का चुनाव। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और अधिकतर हमारे भारत के क्षेत्रों में जो मक्का लगाया जाता है वह चावल से पहले की फसल है और कई जगहों पर यह फरवरी मार्च में लगाया जाता है, कई जगहों पर यह अप्रैल मई में गेहूं काटने के बाद लगाया जाता है। तो दोस्तों, फरवरी मार्च में जो मक्का लगता है उसके लिए आप किसी भी बीज का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी अप्रैल मई में बिजाई होनी है उसके लिए आपने बीज के चुनाव के लिए थोड़ा सा सजग होना है, क्योंकि यह कम टाइम की फसल है। यहाँ पर हमें टाइम कम मिलता है और सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं वो इसी सीज़न के मक्का के अंदर आती हैं। तो आपने ऐसे बीज का चुनाव करना है जो जल्द स्टेज में परिपक्व हो जाए, या कहूँ कि वो हाफ़ मिल्क स्टेज में आ जाए। दोस्तों, हाफ़ मिल्क स्टेज क्या है? हाफ़ मिल्क स्टेज वह स्टेज है जहाँ पर हमें मक्के की कटाई करनी है और यही वह स्टेज है जो साइलेज के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, हाफ़ मिल्क की स्टेज को हमें कैसे पहचानना है? दोस्तों, हाफ़ मिल्क की स्टेज जब फसल 90-95 दिन की हो जाए, यह अलग अलग जगहों पर डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है। कहीं 90 दिन पे, कहीं 95 दिन पे, कहीं 100 दिन पे ये स्टेज आती है। तो हमें अब पता कैसे चलेगा कि हमारी जो फसल है वो हाफ़ मिल्किंग स्टेज पे आ गई है? तो हमें अपने खेत में जाना है, 3-4 लाइनें छोड़ के अंदर जाकर मक्का का जो भुट्टा है उसको तोड़ना है, उसको छीलना है और उसको बीच में से तोड़ के हमें देखना है कि हमारा जो मक्के का दाना है उसके 3 हिस्से पीले और 1 हिस्सा सफ़ेद हो जाए, तो समझिए कि वह हाफ़ मिल्किंग स्टेज है। और इसको स्पष्ट रूप से कहूँ तो उस मक्के के दाने का जो सफ़ेद हिस्सा है, यदि आप उसमें नाखून से चुभाते हैं तो आपका नाखून तो उसमें गड़ता है लेकिन पानी नहीं निकलता। तो यह सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है जिसमें कि हाफ़ मिल्किंग स्टेज है, और यही वो स्टेज है जिसमें लगभग 30-32% ड्राई मैटर हो चुका होता है। दोस्तों, अधिकतर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो प्रॉपर हाफ़ मिल्किंग स्टेज में मक्के की कटाई नहीं करते, जिससे क्या होता है कई समस्याएं देखने को मिलते हैं। कई किसान हमारे ऐसा बोलते हैं कि साइलेज हम अपने पशुओं को डालते हैं लेकिन वो पानी बहुत कम पीते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण क्या होता है? उनके साइलेज के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई मैटर सिर्फ 25-26% होता है। अगर आप उसको मुट्ठी से दबाते हैं तो आपको पानी निकलने जैसा महसूस होता है। तो ये गलती ना करें। ऐसे साइलेज से आपको ड्राई मैटर कम मिलेगा। ड्राई मैटर कम मिलेगा तो पशुओं का पेट तो भरता है लेकिन उसको संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी स्टेज प्रॉपर नहीं है तो ऐसी स्टेज में साइलेज डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो हरे चारे में भी समस्या आती है कि हमारी हरे चारे में हम एक जैसी स्टेज को मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए ये साइलेज का विकल्प आया है। दोस्तों, हरे चारे में अलग अलग अवस्थाओं में ड्राई मैटर अलग अलग होता है। कई बार फसल हम ऐसी स्टेज पे काटते हैं जब उसमें ड्राई मैटर 10-12% ही होता है। तो ऐसे में हम अपने पशुओं को सिर्फ पानी दे रहे होते हैं, उनका पेट भर रहे होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसलिए कई बार शिकायत आती है कि भरपूर हरा चारा डालने के बाद पशु थोड़ा सा गोबर पतला करने लगते हैं और उनका शरीर भी थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि साइलेज के लिए सिर्फ हरे पत्ते और डंडे की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर दाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साइलेज के लिए किसी भी फसल का चुनाव करते वक्त
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें 40% तक दाना या भुट्टा होना ज़रूरी है, 35 से 40%, और जो उसके अंदर बाकी फसल है, जो उसका तना है, पत्ता है, वो 60 से 65% हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम मक्के का साइलेज डालें तो हमें प्रॉपर ड्राई मैटर मतलब हाफ़ मिल्किंग स्टेज पे ही उसकी कटिंग करनी है, और फसल के अंदर जो भुट्टा दाना है वह 35 से 40% होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमें हमारे पशुओं को अच्छी मात्रा में ड्राई मैटर और स्टार्च मिल पाए। दोस्तों, अगला जो काम है, हमने फसल की कटाई कर ली, अब उसकी चॉपिंग में जो सबसे ज़रूरी है वह है साइलेज के का जो चॉपिंग हम करेंगे उसका साइज़। तो 0.5 इंच मतलब आधा इंच से लेके 1 इंच तक का साइज़ हमें रखना है। अगर इससे बारीक हम रखते हैं तो प्रॉपर जुगाली नहीं करता जानवर, और इससे अगर हम बड़ा रखते हैं तो उसकी प्रेसिंग अच्छे से नहीं होती, वह अच्छे से दब नहीं पाता और उस साइलेज के अंदर समस्याएं आती हैं। तो साइलेज के जो चॉपिंग पार्ट है उसका भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है महत्वपूर्ण कि जब हम साइलेज बनाएं तो हमारा जो दाना है वो क्रश होना चाहिए, मतलब उसके 3 टुकड़े 4 टुकड़े उसके होने चाहिए। अगर दाने के टुकड़े नहीं होते तो हमें सही मात्रा में स्टार्च नहीं मिलेगा। दोस्तों, हाफ़ मिल्किंग स्टेज में कटिंग करने के बाद यदि हमारे दाने की क्रशिंग अच्छे से होती है तो सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का साइलेज आपका बनकर तैयार होगा। दोस्तों, चॉपिंग के बाद अब ज़रूरी है कि हमारे जो गड्ढों का साइज़ है उसको हमें कैसा रखना है। तो हमारे किसान भाइयों के पास किसी के पास 5-6 पशु हैं, किसी के पास 50-60 पशु हैं, किसी के पास 500-600 पशु हैं। तो बड़े जो पशुपालक हैं वो तो बड़े बड़े पिट बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है वह छोटे पशुपालकों के साथ में आती है। छोटे पशुपालकों को पिट का साइज़ कैसे रखना है? दोस्तों, पिट का साइज़ जो है उसकी जो चौड़ाई है वह 12 फीट होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रेसिंग अच्छे से हो पाए। ट्रैक्टर के टायरों के बीच का जो फासला है वो लगभग 6-6.25 फीट होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ उसका पहला टायर आ रहा है दूसरा टायर वहाँ पर आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पिट का साइज़ है वह 12 जो उसकी चौड़ाई है वह 12 फीट हो, और ऊंचाई कम से कम 2.5 फीट हो, और लंबाई कम से कम 50 फीट हो। अगर हम 50 फीट की लंबाई, 2.5 फीट की ऊंचाई और 12 फीट की चौड़ाई में साइलेज डालते हैं तो ऐसा इस प्रकार से जो हमें साइलेज मिलेगा उससे हम आराम से 7-8 पशुओं को पाल सकते हैं। आराम से उनके लिए साइलेज निकल जाएगा। साइलेज पिट के जो साइज़ है वह डिपेंड करता है पशुओं के साइज़ पे, और एक चीज़ का उसमें और विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारा जो साइलेज है वह चौड़ाई और ऊंचाई में गहराई की तरफ 4-5 इंच रोज़ निकलना चाहिए। अगर 4-5 इंच साइलेज हम नहीं निकालते तो उसके अंदर फंगस लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो मैंने साइज़ बताया है 50 फीट बाई 12 फीट बाई 2.5 फीट, इस प्रकार के पिट से आप यदि 5 इंच साइलेज रोज़ खोदते हैं उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में, तो आप आराम से 8 पशुओं के लिए साइलेज की व्यवस्था कर पाएंगे। अगर आपके पास पशु ज़्यादा हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 क्यूबिक फीट के अंदर जो है लगभग 20 केजी साइलेज आता है। तो आपके पास जितने जानवर हैं उसको आप एक एवरेज पकड़ के चलें तो 30 केजी साइलेज एक एनिमल को चाहिए होता है। तो अगर आपके पास जितने जानवर हैं उसको आप प्रतिदिन के कितनी खुराक उसको ज़रूरत है साइलेज की, और कितनी ज़रूरत है उसको 365 दिन की, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके पिट के साइज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, पिट के साइज़ के बाद अगली चीज़ जो आती है वह आती है साइलेज डालने की। तो पिट का जो पिट हमें कैसे बनाना है? दोस्तों, पिट हमारे यहाँ कई तरह के प्रचलन में हैं। एक है गड्ढे वाला पिट जो कि पुराना मेथड था जिसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी। फिर उसके बाद आया प्लेन
जो ज़मीन के ऊपर बनता है, फिर उसके बाद आया ज़मीन के ऊपर बंकर बनते हैं, फिर उसके बाद अब बेलिंग वाला साइलेज आया। दोस्तों बेलिंग वाला साइलेज कॉमर्शियल है, तो वो छोटे किसान के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप बंकर बनाकर जो है अच्छे से साइलेज बना सकते हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप बंकर बनाएं तो उसमें जो स्लोप आए, जहाँ से आपने एंट्री करनी है वो हिस्सा आपकी ज़मीन के लगभग पैरेलल हो और आपके पिट का जो एंड पॉइंट है वो है ऊंचा हो, ताकि बारिश का पानी अगर आए और साइलेज को प्रेस करते हुए जो पानी निकलेगा वह पानी बहकर पिट से बाहर चला जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपकी एंट्री जो है वो नीचे हो और आपका जो एग्ज़िट है वो ऊंचा हो, और यह आपने खेत की ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उसकी एंट्री पॉइंट रखना है। इस तरीके से यदि आप अपने पिट का डिज़ाइन करते हैं तो यकीन मानिए आपका साइलेज बेहतरीन बनेगा और उसके अंदर फंगस की समस्याएं कम आएंगी। इसके बाद बात करते हैं उसको दबाने की। दोस्तों साइलेज आपने अच्छी स्टेज पे काट लिया, पार्टिकल साइज़ उसका आपने ठीक रखा है, पिट का साइज़ आपका सही आ गया, पिट का जो लेवल है वो आपका सही हो गया। अब बारी आ गई है साइलेज को दबाने की, प्रेस करने की। दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है वो पिट को प्रेस करना है। यदि आपने अच्छे से साइलेज को प्रेस नहीं किया तो आपके साइलेज के ख़राब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि साइलेज में जो समस्या है वो हवा और पानी से बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आपने जो 50 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा पिट है उसमें आराम से नीचे की जो लेयर है उसमें 30 क्विंटल के करीब चारा आ जाता है। तो 10-20 क्विंटल की लेयर लगाने के बाद आप ट्रैक्टर से उसको अच्छे से प्रेस करें और उसके बाद अगली लेयर उसके अंदर लगाते चले जाएं। दोस्तों प्रेस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आपका साइलेज बनेगा, उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। साइलेज को प्रेस करने के बाद अब बात आती है साइलेज को ढकने की। मैं पहले बताना भूल गया कि अगर आपका पिट जो है वो कच्चा है तो उसमें नीचे भी पॉलीथीन डालें। पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा आप सूखा भूसा स्ट्रॉ डाल सकते हैं, वह गेहूं का भी हो सकता है, वह धान की पुराली भी हो सकती है। इसी प्रकार से जब आप साइलेज बना लें तो साइलेज के ऊपर भी थोड़ा सा भूसा या पुराली फैला के उसके ऊपर एक हल्की पन्नी डालें और उसके ऊपर एक मोटी काली तिरपाल पन्नी जो है वो आपने डालनी है और उसके ऊपर मिट्टी या टाया या कोई भी ऐसी वज़न वाली चीज़ें रख देनी है ताकि आपका साइलेज अच्छे से ढक जाए। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप साइलेज बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक बेहतरीन साइलेज 50 से 55 दिन के बाद मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप साइलेज बनाते हैं तो जब आप उसको 45, 50 या 55 दिन के बाद खोलते हैं तो उसकी गंध जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, उसका जो कलर होगा वो एकदम से गोल्डन हो जाएगा और उसके अंदर ड्राई मैटर भी अच्छा होगा, उसके अंदर स्टार्च की वैल्यू भी अच्छी होगी। इस प्रकार का यदि आप साइलेज अपने पशुओं को खिलाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके दूध के अंदर वृद्धि होगी। दोस्तों आजकल एक चीज़ और साइलेज के अंदर होने लगी है कि साइलेज में एनाकूलेंट जो आते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा है। दोस्तों वह लगभग 100 kg में 1 ग्राम डलता है। उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि वो यदि आप डालते हैं, वह डालना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ ये मैं क्लियर कर दूं। यदि आप उसको डालते हैं तो उससे आपका साइलेज में फंगस लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। फंगस लगने की ना के बराबर ही उसके अंदर फंगस लगता है। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि इनाकुलेंट का यूज़ करके आप कम दिनों में अपना साइलेज तैयार कर पाते हैं। तो इनाकुलेंट थोड़ा सा महंगा है तो छोटे किसान उसको नहीं जो है अप्लाई कर पाते, तो यह बड़े किसानों के लिए है। तो छोटे किसान बिना इनाकुलेंट के जो बताई गई वीडियो के अंदर विधि है उस प्रकार से यदि साइलेज को दबाते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है बेहतरीन साइलेज उसको मिलेगा और जिसको खिलाने से उनके पशुओं की सेहत और दूध दोनों की वृद्धि होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।